सीमेंट रिटेंशन या फिर नो फैप, ये करने से मेरी ज़िंदगी में होगा क्या? तुम्हारा ये सवाल रहता है, राइट? हम लोग बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, हम लोग बहुत मज़े करते हैं इन चीज़ों को देखते हुए, हम लोगों की ये लाइफस्टाइल बन जाती है और कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार जो भी कुछ हम कर रहे थे अभी तक वो सब गलत था और हमारा दिमाग वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि तुम्हें आदत पड़ी हुई है। जो भी वक्त तुम अपने दोस्तों के साथ गुजारते हो, अपने दोस्तों के साथ तुम बहुत खुश रहते हो, यू आर वेरी हैप्पी विद योर फ्रेंड्स, लेकिन उससे भी ज़्यादा डोपामिन तुम्हें कोई चीज़ देती है तो तुम उसी के गुलाम बन जाते हो। और वो क्या है? वो है फैपिंग, वो है पॉर्न देखना, मास्टरबेशन करना। और जब तुम उसके गुलाम बन जाते हो उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, ये तो मेरी बायोलॉजी ही ऐसी है, मैं तो मर्द हूँ, मेरे को तो और अर्जिज आती हैं, मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है। तुम्हें ऐसा लगने लग जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुम फिर कोई ऐसी वीडियो पे आ जाते हो जो बताता है कि भाई अगर तुम ये सब नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, और उसके बाद तुमने ये 7 दिन ट्राई भी करके देखा, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं नहीं भाई ये तो टॉर्चर ही है, इससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुमने एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करी कि तुमने ऐसा सोच रखा था कि तुम्हारे साथ कुछ होगा ही नहीं, और ना तुमने खुद को ज़्यादा टाइम दिया, और उसके बाद तुम्हें लगता है कि ये सब बेकार है, ऐसा कुछ काम नहीं करता। लेकिन लिटरली मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सीमेंट रिटेंशन वर्क्स। बहुत सारे फेमस लोगों ने भी बोला है कि ये काम करता है, वो तो चलो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मेन टॉपिक ये है कि इसे तुम्हें क्यों करना चाहिए। अगर तुम्हें ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि तुम एक जगह अटक चुके हो, तुम्हें कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही, तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे, तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तुम अपना प्राइम टाइम में दोबारा नहीं आ पा रहे हो, तो आई थिंक यू हैव टू डू सीमेंट रिटेंशन, यू हैव टू डू नो फैप, यू हैव टू क्विट पॉर्न फॉर एवर। काफ़ी लोगों को तो ये लगता है कि अगर वो फैप करते हो तो उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। तुम सोच रहे हो क्या क्या माइंडसेट है ये? काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया अगर मैं 3-4 बार मारूंगा तो भाई मेरे अंदर ताकत आती है, मैं जिम में बहुत अच्छे से लिफ्ट करने लग जाता हूँ, मेरा मेरा तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। मेरे दोस्त, जिस चीज़ को तुम अच्छा बोल रहे हो वो एक्चुअली तुम्हारे साथ कुछ और ही कर रहा है। बात बस ये सिंपल सी है कि जो तुम जिस चीज़ को तुम अच्छा मान रहे हो उतना अच्छा है नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं भैया इसको मॉडरेट में करो तो सही रहता है, इतना करो तो सही रहता है। तो मेरे को ये बताओ ना कि यार क्यों तुम्हें ऐसा फील होता है हमेशा कि तुम लेजी रहते हो? क्यों तुम्हें हमेशा ऐसा फील होता है कि भाई तुम टायर्ड हो? क्यों तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम हमेशा गिल्टी हो, तुमसे हमेशा गलती होती है? तुम ऐसा क्यों फील करते हो? मेरे को बताओ। यही होता है तब जब तुम अपनी लाइफ को कम टाइम देते हो और तुम बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो, अपने डोपामिन को प्रायोरिटी देते हो। जब तुम्हें लगता है कि भैया मेरे को एक चीज़ में मज़ा आ रहा है तो मैं उसे छोड़ूं क्यों? तुमने कभी सोचा नहीं है, एक बार कभी नो फैप करके भी देखा तुमने? तुम्हें अलग सी एनर्जी लगती है भाई, क्यों लगती है वो? कभी सोचा है बैठ के? कभी तुम बोलोगे भैया मेरे को तो नहीं लगती, तो थोड़े दिन और करो फिर देखो कैसे लगती है। वो एनर्जी तुम फील कर पाओगे। और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने इतने सालों से नो फैप किया है, मैं सच बता रहा हूँ, इसकी अलग ही पावर होती है, एनर्जी तुम्हें अलग फील होती है। मेरे को सिर्फ रात को नींद आती है, सिर्फ रात को। मैं दिन में भी नहीं सोता, मैं पूरा दिन उठा हुआ रहता हूँ, मेरी एनर्जी इतनी हाई रहती है। मैं सिर्फ रात को सोता हूँ। आजकल पैर में लगी हुई है तो भाई मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर ले रहा हूँ, लेकिन भाई काम नहीं कर रहा हूँ तो अजीब सा लग रहा है। और कौन बोलता है इससे टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता? तुम वो जो रोज रोज अपने आप को अपने से सीमेंट डिस्चार्ज कर रहे हो, रोज हिलाने में लगे हुए हो, मजे करने में लगे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम अपना टेस्टोस्टेरोन गिरा रहे हो। जब आगे जाके ज़िंदगी में प्रॉब्लम होगी फिर तुम किसको बोलोगे? किस मुंह से बोलोगे कि मेरी इन गंदी आदतों की वजह से आज मुझे ये सब सफ़र करना पड़ रहा है? किसको बताओगे? मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में आना ही क्यों है कि इतनी दिक्कत हो जाए कि अनकंट्रोलेबल हो जाए? ऐसा करी क्यों रहो अपने साथ? बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, माइक टायसन ने बोला है, ठीक है, मोहम्मद अली ने बोला है, ये बॉक्सर्स थे अपने टाइम के बेस्ट, इन दोनों ने बोला है कि भाई सीमेंट रिटेंशन काम की चीज़ है बहुत। और भी बहुत सारे लोग हैं, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इंडिया में बहुत पॉपुलर है। उन सब ने बोला है कि भाई सीमेंट रिटेंशन में पावर होती है, इससे पावर हमें फील हुई है, इससे पावर हमें मिलती है। माइक टायसन के जो कोच थे उन्होंने खुद बोला है कि भाई ये बंदा सीमेंट रिटेंशन प्रैक्टिस करता है, 5 साल से इसने कर रखा था, और उसके बाद जब इसने ये सब करना बंद किया, जब ये पार्टी पुर्टी में जाना शुरू हो गया, लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, तब इसके मैचेस खराब जाने लगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें भाई लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए, वो नहीं, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम जो अभी ये एक्टिविटी कर रहे हो ना, पॉर्न देख के मास्टरबेशन करना, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। और जब रोकने की बात आती है तब तुम बोलते हो कि भैया कल से रोकेंगे, परसों से रोकेंगे, अभी नहीं रोक सकते, मंडे से करूँगा, ठीक है, मैं जब दूसरा महीना आ जाऊँगा तब के महीने से शुरुआत से शुरू करूँगा। नहीं, आज से शुरू करो, राइट नाउ। इसकी पावर एक बार तुमने सेंस कर ली ना, तुम इसके एडिक्ट बन जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। और जिनको लग रहा है ना कि भैया मैं ना मेरे को ना फोबिया हो जाएगा कि मैं डिस्चार्ज ना कर दूँ, मेरे अंदर ये हो जाएगा कि भाई मैं ये ना कर दूँ, वो ना कर दूँ, नहीं होगा।
बिल्कुल भी नहीं होगा। इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, अगर वो टॉक्सिक लोगों की तरह नहीं हो कि भाई कर भी रहे हो और उसके बाद तुमने निकाल भी दिया, उसके पागलों की तरह गिल्टी फील कर रहे हो और दुनिया को बता रखा कि भाई तुम नो फैप कर रहे हो, लेकिन असली में तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम बस हिलाने में लगे हुए रोज़। भाई देखो, अपने साथ धोखेबाजी मत करना, सच बता रहा हूँ, वो सबसे बुरा होता है, सबसे बुरा। अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, नो फैप करके देखो। मैंने भी सबसे पहले नो फैप किया था, मैं बहुत बार फेल किया लेकिन हो गया। ऐसी बात नहीं है कि कभी नहीं हो सकता। जो पावर तुम फील करोगे दैट इज़ रियल, दैट इज़ 100% रियल। साथ में मेडिटेशन करना, कितना अच्छा फील होता है, एक बार तुम देखना। देखो भाई, इसकी टाइमलाइन क्या है ना, पहले के 7 दिन तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, 7 से लेके 15 दिन तक तुम्हें ज़्यादा कुछ फील नहीं होगा। 15 दिन के बाद यू विल सी रिजल्ट्स, तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है और तुम कितने अच्छे बन रहे हो। और वो मैं तुम्हें पता है तुम्हारे लिए स्पॉइलर भी नहीं देना चाहता, वो तुम खुद ही एक्सपीरियंस करना। सच बता रहा हूँ मैं, मेरा काम था सिर्फ तुम्हें ये बताना कि भाई सीमेंट डिटेंशन वर्क्स, नो फैप वर्क्स, तो बाकी सब अब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। वरना मैं तो हमेशा बोलूँगा भाई गो फॉर इट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देर मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। टिल देन, बाय बाय।